अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगियां मज़े से गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दिल से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनी ज़िंदगी अपने प्यारों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े से और खुशियों के साथ गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं अपने मिशन पे चल पड़ी हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो में बताया था कि मेरी प्यारी सी एक हांडी, एक प्यारा सा जो मेरा सबसे खूबसूरत जो मेरा कुकिंग पैन था ना, जिसमें मैं मोस्टली कुकिंग करती थी, और वो मुझे बड़ा ही प्यारा था, बड़ा ही अजीज़ था, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड स्पेशली बाय करके लेके आए थे ये हमारे कुकिंग के लिए। लेकिन ये है कि अब वो उसका ढकना टूट गया है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। काश कि कहीं पे अकेले से सेपरेट ढकने मिलते होते ना, तो मैं उसके साथ एक ढकना जो है ना अलग से उसका मैच कर लेती, ले लेती। लेकिन ये है कि यहाँ पे अब यही ऑप्शन था कि मैं न्यू बाय करूँ, और यहाँ पे जो साइज़ थे ना मुझे छोटे लग रहे थे, क्योंकि मेरे पास ना ऑलरेडी एक छोटा पैन है नॉर्मल साइज़ का जो होता है तो वो थोड़ा सा वैसे ख़राब हो गया है, लेकिन चल सकता है, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। इसलिए मैं चाह रही थी कि एक बड़ी वाली हांडी लूँ, क्योंकि सम टाइम गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, बल्क में कुछ बनाना पड़ जाता है, तो इसलिए जो है ना बड़ा पॉट ज़रूर होना चाहिए। यानी कि अब मेरे पास दो भी हैं, एक मीडियम साइज़ का है और एक छोटे साइज़ का है, लेकिन अब बड़े साइज़ वाला जो है उसका ढकना टूट गया, तो मैं सोच रही थी कि अब लिड तो मिलना नहीं है, तो एक बड़े साइज़ वाला ना लेके रख लेती हूँ। तो बस उसी की तलाश में मैं निकली हूँ, अब देखें कहाँ से अच्छा मिलता है और मैं कहाँ से लेती हूँ। तो बस जी, हमारी प्यारी मासूम लड़कियों की, ख़वातीन की आदत होती है कि जब अब स्टोर पे आ ही गए हैं, मैं तो यही सोचती हूँ, मैं कहती हूँ बंदा इतना पैदल चल के आया है या घर के इतने काम छोड़ के आया है, टाइम निकाल के स्टोर पे आया है, तो बस अब देख लेना चाहिए आस-पास भी कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है, कभी कुछ ऑफ़र में लगा हुआ होता है। और अज़दा पे तो जब भी जाएँ ना, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र में ज़रूर मिल जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने पहले देखी होती हैं, जैसे कि ये वाला है। ये मैंने आपको बताया ना, टीमो से मैंने मंगवाया था शार्प करने के लिए नाइफ़्स को, लेकिन वो कोई इतना ख़ास नहीं मुझे अच्छा लगा ना, उसकी क्वालिटी नहीं मुझे पसंद आई। और ये मेरी एक फ्रेंड ने यूज़ किया हुआ है और उसने बताया था कि ये बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा चलें आज इसको ले लेती हूँ। 1-2 दफ़ा मैं पहले भी अज़दा पे आई थी, लेकिन ये मुझे मिला नहीं है, आज मुझे मिल गया है। 8 पाउंड का है। मेरी फ्रेंड को तो बहुत पसंद आया ना, वो तो यूज़ कर रही है और वो कहती है बहुत अच्छा है। अब मैं जाके घर यूज़ करूँगी 2-4 दिन, फिर मैं आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि ये कैसा है। उसके अलावा अज़दा में बड़े मज़े-मज़े की चीज़ें आई हुई हैं, जैसे कि आपको पता है फॉल सीज़न आ गया, उसके साथ ही क्रिसमस भी अब तो आ रही है। तो बस यहाँ पे बड़े मज़े-मज़े के जो ना कलर्स और चीज़ें लगी हुई हैं। फॉल सीज़न में ये जो ब्राउन सा कलर है ना, सूखे पत्तों के जैसा, ये तो इतना प्यारा लगता है ना। इस तरह के बूट्स हों, बैग्स हों, कोट्स हों, बहुत प्यारे लगते हैं, और इन्होंने मैचिंग की हुई है अब ना। पहले अज़दा इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल अज़दा भी बड़ा ट्रेंडिंग होता जा रहा है। इसमें भी बड़ी मज़े-मज़े की चीज़ें आ रही हैं, वो बड़ी अच्छी प्यारी सेटिंग करके रख रहे हैं ज़रा अट्रैक्ट करने के लिए, तो अच्छा लगता है यार। मेरे घर के तो बहुत पास है, मुझे तो जब भी कोई छोटी-मोटी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो मैं आराम से चली जाती हूँ, आराम से शॉपिंग करती हूँ। ये वाला और पैरासीटामोल भी ढूँढो। और जनाब, ये जो स्पेशल क्लिप पेन है, ये उन लोगों के लिए है जिनको मेरी बेटी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, आपके इतने प्यार का। बच्चे सारे ही माशाल्लाह से बहुत प्यारे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। उसके अलावा जनाब, मेरे हस्बैंड आए थे रात को, तो अल्ट्रा में बिल्कुल भी दूध नहीं था, जस्ट वो सेमी स्किम जो होता है वो 2 बॉटल्स ले गए थे, तो मैंने सोचा चलें आज ये बॉटल्स दूध वाली भी शुक्र है मिल गई हैं, तो दूध भी ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे ये सारी मैंने ग्रॉसरी की है, छोटी-छोटी चीज़ें जो लेने वाली थी वो ली हैं, और अब मैं घर जाऊँगी और दिमाग में बहुत से काम चल रहे हैं। आज का दिन भी बहुत बिज़ी है। यूके में यार बहुत मुश्किल है, सारे काम खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं, और ये भी कर लो, वो भी कर लो, कोई हेल्पर नहीं यहाँ पे मिलता। अगर हेल्पर वगैरह मिलते भी हैं, तो इतने वो एक्सपेंसिव हैं कि हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, और डेली बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा महँगा पड़ जाता है। किसी ने अगर लेना हो, ना कोई अफ़ोर्ड कर सकता हो, तो वीकली मँगवा ले या मंथली अब जो है उसको रख ले, तो वो एक चल जाता है। लेकिन यहाँ पे यूके आने का जो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है ना, जो अक्सर मैं सोचती हूँ कि यूके आने के बाद ना मुझे ज़िंदगी को ना मैनेज करना आ गया है, चीज़ों को मैनेज करना ना मैं सीख गई हूँ। पहले-पहले मुझे इतना मुश्किल लगता होता था कि अच्छा आज मैंने बाहर भी जाना है, आज मैंने कुकिंग भी करनी है, आज मैंने बच्चों को भी पिक करना है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया है कि यूके की जो हवा है ना, यूके का जो माहौल है ना, यहाँ का जो रहन-सहन है ना, उसने मुझे ये सिखा दिया कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। अब मुझे पता होता है कि मैंने सुबह कहाँ जाना है। मैं रात को सोच के सोती हूँ, प्लान करके सोती हूँ कि कल के मैंने कौन-कौन से काम करने हैं। जैसे रात को मुझे पता था कि कल मैंने अज़दा
जाना है, दूध बाय करना है और वहाँ पे पैन देखना है। मैं रात को प्लान करके सोई थी कि वापस आऊँगी और आते ही मैंने कौन-सा सालन बनाना है। मैं ज़हन में सोच के गई थी कि मैंने दाल कद्दू बनाने हैं, तो यहाँ पे आते ही मैंने नाश्ता किया। नाश्ता मैंने सिंपली किया है, एग लिए हैं और साथ में चाय, और उसके फ़ौरन बाद मैंने साथ ही ना हांडी बनाना स्टार्ट कर दी है। और उसके बाद मुझे बच्चों के स्कूल जाना था, वहाँ उनकी मीटिंग थी, इवनिंग मीटिंग पेरेंट्स की, तो वो भी मैंने अटेंड करनी थी। पाकिस्तान में हमारे पास बड़े ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर कोई बिज़ी डे है हम किसी को बुलवा लेते हैं या अपने बच्चों को अम्मी के घर ड्रॉप कर देते हैं, कोई खाला मासी आ जाती है हेल्प के लिए, कोई ना कोई आपको वहाँ पे हेल्प ऐसी ज़रूर मिल जाती है जिससे आपकी ज़िंदगी ना मज़ीद आसान हो जाती है। आपका दिन जो इतना बिज़ी इतना टफ़ आपको लग रहा होता है ना, वो आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे होता है कि यहाँ पे कोई हेल्प वगैरह तो नहीं मिलती, सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। और मैं अगर कहूँ कि यूके में आने का मुझे सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा हुआ है, तो यकीन जानिए मुझे मैनेज करना आ गया है, चीज़ों को हैंडल करना आ गया है। अब मैं बहुत सारे काम अगर इकट्ठे देखूँ तो मैं पैनिक नहीं होती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, ये मैं कर सकती हूँ, और मैं ज़हन में सोच लेती हूँ, एक प्लान बना लेती हूँ कि मैंने कैसे-कैसे करना है, किस टाइम मैंने कौन-सा काम करना है, उसके बाद मैंने क्या करना है। जनाब, ये जो यूके की ज़िंदगी है ना, ये बिल्कुल क्लॉक के साथ चलती है, और इसके साथ-साथ यहाँ पे रहने वाले जो लोग भी हैं ना, वो भी घड़ियों के साथ चलने लग जाते हैं। और कभी-कभी बैठ के मैं तो अपनी ज़िंदगी को देखूँ या सोचूँ ना, तो मुझे लगता है मैं कितनी ऑर्गनाइज़ हो गई हूँ, मैं कितनी सुधर गई हूँ। मैंने हर काम को अपने टाइम पे करना सीख लिया, मैंने चीज़ों को मैनेज करना सीख लिया है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि जब हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं, जब हम चीज़ों को खुद पे सवार नहीं करते। तो अगर आप भी मेरी तरह ये सब करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि चीज़ों को अपने टाइम पे करने लग जाएँ, सोचने लग जाएँ, मैनेज करने का एक तरीका सीखने लग जाएँ, तो देखिएगा बिलीव मी, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये मेरी आज की एक छोटी-सी टिप है, अगर आपके काम आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक और बात भी कहूँगी कि कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि हम चाहें कि फटाफट से सारा कुछ हो जाए, दिन ना चढ़े और सारे काम हो जाएँ और हम टोटली तौर पे ना मेंटली तौर पे बदल जाएँ, बिल्कुल हमारी आदतें परफेक्ट हो जाएँ। नहीं, हर काम को होने में टाइम लगता है। आहिस्ता-आहिस्ता जब हम खुद को ग्रूमिंग करने की कोशिश करते हैं, खुद में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, जब हम खुद कोशिश करते हैं, तो यकीन कीजिए फिर होने लग जाती हैं। लेकिन इसमें भी पैनिक ना हो, जल्दी ना करें, आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करें, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा वक़्त के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें खुद ही सेट होने लग जाएँगी जब आप खुद कोशिश करेंगे। तो जनाब, मैंने भी सारी कोशिशें आज कर ली हैं, खाना बनाना शुरू कर दिया, दाल कद्दू एक साइड पे बन रही है, दूसरी साइड पे मैंने हलवा बनाना शुरू कर दिया है। ये जो है ना हलवा बनाने का या मीठा कुछ बनाने का रिवाज, ये मेरी दादी अम्मा के टाइम से है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दादी अम्मा बनाती होती थी, एवरी थर्सडे कुछ ना कुछ मीठा बना के बाँटती थी, फिर मेरी अम्मी जी भी ऐसे करती थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ये करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूजी का हलवा थोड़ा-सा बना लिया है। 1-2 मेरी फ्रेंड्स हैं जिनको मीठा वाक़ई बड़ा पसंद है, और आज थर्सडे भी था, तो मैंने सोचा बना के उनके घर भेज देती हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वॉलनट्स जो है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, थोड़े से रह गए हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। एक तो सर्दियाँ हैं, वैसे भी मैं बहुत शौक से खाती हूँ, तो मैं आते-जाते थोड़ा-थोड़ा ना स्नैक के तौर पर यही खाती रहती हूँ। बजाए इसकी कि मैं क्रिस्प खाऊँ या फिर चॉकलेट्स वगैरह खाऊँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स जो है ना एज़ अ स्नैक यूज़ करूँ। तो बस यहाँ पे मैंने गार्निश कर दिया है आलमंड और वॉलनट के साथ। किशमिश को मैंने अंदर डाल दिया था और अपनी फ्रेंड्स के लिए यहाँ पे मैंने पैक कर दिया है। उसके बाद जनाब मैं जा रही हूँ बच्चों की स्कूल मीटिंग के लिए। यही थी मेरी आज की बिज़ी रूटीन। आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई अच्छी बात मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि वो मेरे काम आ जाए। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।